हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग को करिकुलर जो सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर जो बुक है हमारी उसका बहुत ही अच्छे से प्रिसाइज मैनर में नोट्स के फॉर्म में इसको लिख ली हूँ और मैं इसी से आपको एक्सप्लेन करूँगी हर एक चीज़। ठीक है। फूड इज़ मेड अप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो फूड होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से बना होता है। उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स, फैट, और साथ ही में उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले पता करेंगे फूड क्या होता है। फूड हमारा प्राथमिक आवश्यकता होता है। बेसिकली प्राइमरी नीड इज फूड। व्हाट ऑन फीड्स व्हाट डाइजेस्टेड नरिशेस बॉडी। ठीक है। हम लोग जो भी खाते हैं, जिस चीज़ को खा के हम लोग जिंदा रहते हैं, वो हमारे बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी बॉडी को लग जाती हैं और जो वेस्ट होता है वो हमारा बॉडी के थ्रू निकल जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं फूड। ठीक है। फूड मीन्स ऑल दो सब्सटेंसेस दैट आर अब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी द्वारा अब्जॉर्ब किए जाएं। अब देखिए, हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। हम लोग कुछ भी चीज़ खाएं, चाहे हम लोग दही खाएं, दूध, दही, मलाई, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स कैरी करती हैं। जैसे अगर हम लोग दूध से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि वो कैल्शियम में हाई होगा। अगर हम लोग घी, मक्खन, तेल से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं तो वो फैट में हाई होगा। अगर आटे से बनी हुई चीज़, आलू से बनी हुई चीज़, चावल से बनी हुई चीज़ खा रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि वो कार्ब्स में हाई होगा। ठीक। ऐसे ही सोयाबीन, चिकन, मीट, पल्स, ये सारी चीज़ें प्रोटीन में रिच होती है। तो हमें हर चीज़ का बेसिक पता होना चाहिए कि कौन चीज़ किस चीज़ में हाई होती है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा था बुक में, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने नोट कर लिया। ईट मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा हमें क्या खाना है, ग्रेन्स। ईट मोर यानी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ईट लेस यानी क्या चीज़ें हमें कम खानी चाहिए, फैट, ऑयल, सॉल्ट, शुगर, यानी हमें नमक की चीज़, चीनी की चीज़ कम खानी है। ओके। ईट मॉडरेटली यानी किस चीज़ को हम लोग संयम में खाएं, मतलब कि ना तो ज़्यादा ना तो कम, तो वो है मिल्क, फ्लैश, बीन्स। ओके। वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस। अब देखते हैं हम लोग, कोई डेफिशिएंसी के कारण जो डिसीज़ होता है उसको डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि हमें हर डिसीजेस से बचने के लिए हमें एसेंशियल विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है और हम लोग डाइट उतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें किसी चीज़ की कमी हो सकती है। जैसे कि किस चीज़ की कमी, किसी को कैल्शियम की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है। और अगर इन सारी कमियों को देरों तक नज़रअंदाज किया जाए तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों में भी तब्दील हो सकते हैं। ठीक है। इसीलिए हमें खाना एकदम सोच समझ के खाना है। हर चीज़ हमारे डाइट में होना चाहिए। ओके। ऑल न्यूट्रिएंट्स वर्क टुगेदर टू कंट्रीब्यूट गुड हेल्थ। अगर हमारे शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हर न्यूट्रिएंट्स को एडिक्वेट अमाउंट में लेना है। ऐसा नहीं कि किसी न्यूट्रिएंट को हमें कम लेना है, किसी को ज़्यादा नहीं। एक्सेस और डेफिशिएंसी दोनों ही बैड होता है। किसी चीज़ की कमी और किसी चीज़ का ज़्यादापन दोनों ही बेकार होता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, वेजीज। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकेंगे। सबसे पहले होता है कार्ब्स। कार्ब्स मतलब क्या, कार्ब्स भी दो तरीके के होते हैं, शुगर और स्टार्च। जैसे हम लोग चीनी से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, ये सब अगर हम लोग खाएंगे ना तो वो शुगरी होगा, वो कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा होगा। और अगर स्टार्च देखिए, जैसे हम लोग चावल होता है तो चावल का माड़ निकलता है ना, तो वो स्टार्ची फूड है। पोटैटो के चिप्स खा रहे हैं या फिर पोटैटो से बनी कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो भी आपका स्टार्च में आता है। जो चीज़ें शुगर और स्टार्च में हाई होती हैं तो बेशक उनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का सोर्स होता है पल्सेस इफ़ यू आर वेजिटेरियन, एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो चिकन होता है, एग होता है। ठीक है। मिल्क होता है, वेजीज होती है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली, ये सारी चीज़ें प्रोटीन का सोर्स होती हैं। ठीक। फैट के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली मैं बस सोर्स बता रही हूँ, घी, बटर, मिल्क, चीज़, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल, ये सारी चीज़ें फैट का होती हैं। विटामिन बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं जो हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मिनरल्स सच एज आयोडीन है, सोडियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है,
ये सारी चीज़ें हमारी मिनरल्स होती हैं, इनको हिंदी में हम लोग खनिज लवण कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी थी। ऐसा नहीं कि हम लोग बस कार्ब्स पे रहें तो हम अच्छे से रह पाएंगे, सिर्फ प्रोटीन लें तो वो भी बेकार है। हमें हर चीज़ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है अगर हमें अच्छा जीना है तो। इन द सेंस अगर गुड हेल्थ हमें चाहिए, हर चीज़ का प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमें लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। ये हमने बेसिकली ईवीएस में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। कुछ फंक्शंस के आधार पे खाने का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी ऐसे फूड जो बॉडी बिल्डिंग में मदद करते हैं। जैसे कि आजकल जिम का ज़माना चल रहा है, सबको जिम जाना है, सबको बॉडी बनाना है, तो वैसे में हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा प्रोटीन चाहेगा। प्रोटीन एक ऐसा खनिज होता है, सॉरी खनिज नहीं होता ये, बेसिकली प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारी बॉडी में टूटे फूटे टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, ठीक है। और प्रोटीन से हमारा बॉडी बहुत ही जल्दी बिल्ड होता है। अगर हम लोग डाइटिंग पे हैं या हम लोग जिम कर रहे हैं, तो अगर हम लोग प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेंगे ना, तो वो हमारा बॉडी बहुत अच्छा मसल ग्रोथ होगा हमारे बॉडी में, ठीक है। साथ ही साथ हमें वाटर पे भी पूरा फोकस करना है। वाटर में भले ही कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही एसेंशियल होता है। अगर हम लोग खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में पानी की कमी है, तो हमारा जो पानी, हमारे जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है वो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और वाटर ही कम रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, तो बेकार हो जाएगा खाना। इसलिए हमें वाटर पे भी फुल फोकस करना है। नेक्स्ट है मिनरल, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, दैट इज़ आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए थर्ड है हमारा एनर्जी प्रोवाइडिंग, मतलब ऐसे खाना जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। बिना एनर्जी के हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी है तब मैं बना रही हूँ। अगर आप लोग पढ़ने बैठे हैं तो आपके अंदर एनर्जी है तब आप लोग पढ़ने बैठ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा खाना जो हमें एनर्जी दे। एनर्जी कौन देता है? हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी देता है। यहाँ पे शुगर और स्टार्च के मैंने एग्जाम्पल्स लिखे, जैसे कि जैम, हनी, शुगर, गुड़। स्टार्च में देखिए राइस, पोटैटो। एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होता है, वेरस 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज। ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया है। अब होते हैं प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स। तो देखिए प्रोडक्टिव फूड क्या होता है? जो हमें बीमारियों से बचाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन अच्छे से रहेगा तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा और हम लोग बीमारी से बच सकेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? आइज़ के लिए, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए। और अगर कभी हमें इन विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी होना। अगर आप आयरन कम ले रहे हो तो आपको खून की कमी हो सकती है। रिकेट्स मतलब होता है बेसिकली बोन रिलेटेड, ये होता है प्रॉब्लम। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। ओके, ये 4 जो डिजीजेज हैं ये बुक में लिखे हैं, इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स मतलब क्या होता है? एक बार इसको रीड करते हैं। दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन वेरी लेस अमाउंट। ऐसे एलिमेंट जो हमारे शरीर में बहुत ही कम पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या? जैसे कि देखिए आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, क्रोमियम। आवर बॉडी कैन नॉट मेक इट प्रॉपरली और नेचुरली। हमारा जो बॉडी होता है वो ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं बना पाता है। भले ही हमारे शरीर में इसकी कम जरूरत होती है तो क्या, लेकिन ये हमारे शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग में बहुत मदद करता है। अब ऐसा नहीं कि मिनरल्स हमें कम चाहिए तो हम ले ही ना। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी में अच्छे चेंजेस नहीं होंगे, हमें हमारी बॉडी संकेत देने लगेगी ये सारी चीज़ें आप लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग आयरन नहीं लोगे, गर्ल्स खासकर समझ पा रही होंगी, आयरन नहीं लेंगे आप लोग, या फिर जो है कि प्रोटीन की कमी होगी, बायोटीन की कमी होगी, तो आप लोग के हेयर फॉल होने लगेगा। स्किन की क्वालिटी अगर ख़राब हो रही है तो समझ जाए आपके अंदर विटामिन सी और विटामिन ए की कमी है। स्किन को अगर इंप्रूव करना है तो विटामिन ई, आलमंड वगैरह खाइए। इन सब से क्या होता है? हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और साथ में कोई भी डिजीज़ होने से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। इसके फंक्शंस है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल।
फिजियोलॉजिकल में मैंने आपको बता दिया एनर्जी गिविंग, यानी ऐसे फूड्स जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। बॉडी बिल्डिंग यानी जो हमारे बॉडी को बनाने के लिए सहायक होते हैं। अगर हमें जिम जा रहे हैं तो जिम जाने के लिए हमें देखिए वे प्रोटीन हो गया, तरह तरह का प्रोटीन हम लोग को मिलता है ना। तो बेसिकली प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी बनाने के लिए। अगर आप लोग बॉडी बनाओगे और सिर्फ कार्ब पे रहोगे ना तो आपको बॉडी नहीं बनेगा, बल्कि आप बल्किंग पे चले जाओगे। तो अगर आपको बॉडी अच्छा बनाना तो आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिव फूड यानी कि तरह तरह की बीमारियों से बचाने वाला जो फूड होता है वो प्रोडक्टिव फूड होता है। ओके। साइकोलॉजिकल, हम लोग कभी कभी सिर्फ अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, अपने मन को भी शांत करने के लिए खाना खाते हैं। जैसे कभी कभी मन होता है कि चलो गोलगप्पे खा लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है। ठीक है, हमारा मन करता है, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं तो मन करता है ये खाओ वो खाओ। सोशल मतलब हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी फूड को एक मीडियम प्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी का बर्थडे है तो बर्थडे में हमें केक्स वगैरह मिलते हैं, तो हम लोग अपनी फीलिंग्स को प्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए फूड का एक बहुत ही अच्छा मीडियम रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ। हेल्थ मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। इट रिफर्स टू द स्टेट वेयर द बॉडी परफॉर्म्स द फंक्शन प्रॉपरली। अगर हमारे बॉडी में हर चीज़ सही चल रहा है, हमारा डाइजेशन अच्छा है, हमारी हड्डियां मजबूत हैं, हमें चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, और हमारा सर वगैरह बेमतलब का दर्द नहीं हो रहा है, बाल बार हमारा नहीं झड़ रहा है, तो हमारा हेल्थ अच्छा है। ठीक है, हेल्थ इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। अब हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो, नहीं, मानसिक रूप से भी हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक, जैसे आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, तो ये भी एक तरीके का हेल्थ इशू ही है। इस पर भी हमें ओवरकम करना चाहिए। किसी भी चीज़ का बिना मतलब का स्ट्रेस नहीं लेना है, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज़ हो। पढ़ाई का भी स्ट्रेस लेके क्या करेंगे? पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस बल्कि नुकसान ही नुकसान है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा है थोड़ा सा फ़नी वे में पढ़ने के लिए। एक इंसान है जिसका नाम ए है और एक इंसान है जिसका नाम बी है। जो ए है ना वो बहुत एक्टिव रहता है, उससे कोई भी काम कहिए वो फटाफट कर देता है, बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब कि बहुत सहायक है, हर चीज़ बात मानता है, और वो कोऑर्डिनेशन मतलब किसी से भी बात करने में शर्माता नहीं है, और एकदम कोऑपरेटिव, मतलब हर चीज़ में वो आगे है। तो ऐसा इंसान हेल्दी कहलाएगा। ये फिजिकली भी हेल्दी है और मेंटली भी। वेयरएज़ जो बी है वो चिंता में अक्सर रहता है, वो जल्दी किसी से बात नहीं करता, शर्माता रहता है, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये एक तरीके का मेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के लोगों के बारे में आप समझ सकते हैं कि किनका हेल्थ ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पे तीनों हेल्थ लिख दिया है। फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, सोशल यानी सामाजिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आवर बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द फूड वी कंज्यूम्ड। जैसे कि आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरीके का हम खाना खाएंगे उस तरीके का हमारा मन होगा। ठीक है, हेल्थ डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन फूड। हमारा हेल्थ कैसा रहेगा ये हमारे न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, और न्यूट्रिशन कैसा रहेगा? फूड। अगर हम लोग अच्छा खाना खाएंगे, जैसे कि खूब ताज़ी हरी भरी सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, जूसेस पिएंगे, सूप पिएंगे, खिचड़ी खाएंगे, और जो है कि तला भुना छोड़ देंगे, पैकेज फूड छोड़ देंगे, तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 महीने के लिए ये सारी चीज़ें छोड़ के देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप खुद ही चौंक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फूड इज़ द मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग, लव, फ्रेंडशिप ऑन सम सोशल फेस्टिवल्स सच एज मैरिजेस, बर्थडे। अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। फूड सिर्फ खाने के लिए नहीं होता है, फूड जो होता है ना ये एक मीडियम होता है जिससे हम हमारे डिज़ायर को, फीलिंग को, लव, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे किसी का बर्थडे होता है तो हमें बुलाया जाता है, तो हमें वहाँ पे खाने की चीज़ें दी जाती हैं, हम लोग भी गिफ्ट लेके जाते हैं, चाहे बिस्किट हो चाहे चॉकलेट हो, हमें रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। तो ये एक फूड का ही एक रिलेशन हुआ ना। और जैसे मैरिज होता है, किसी की शादी होती है तो वहाँ पे दावत होता है, भोज होता है, तो ये क्या एक तरीके से फूड एक मीडिया है यहाँ पर, जिससे हम हमारा कोई भी डिज़ायर है, कोई भी फीलिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है, यानी कि हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग बुक लेके बैठिएगा, मैंने एकदम प्रिसाइज मैनर में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की है। बेसिकली ये एमसीक्यू फॉर्म में ही आता है, तो आप लोग एमसीक्यू थोड़ा प्रैक्टिस लगा लीजिएगा, आपका चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। चैप्टर 1 हमारा क्लियर हो गया, हम लोग चैप्टर 2 देख लेते हैं फटाक से। चैप्टर 2 तो और भी छोटा है। चैप्टर 2 बेसिकली बैलेंस डाइट पे है, आप लोग देखना, बैलेंस डाइट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट। ओके, बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट बेसिकली
हम लोगों को देखिए, हमारा जो इंडियन कल्चर है वहाँ पे देखिए किस तरीके से खाना मिलता है हम लोग को। रोटी होता है, चावल होता है, दाल होता है, रायता, दही, सलाद, सब्जी, इतनी सारी चीज़ें हमारी थाली में होती है। ये हमारा इंडियन कल्चर कहता है। तो हर चीज़ इक्वल प्रपोर्शन में लेना नहीं, हर चीज़ सही क्वांटिटी में लेना। अब मान लीजिए कोई इंसान 4 रोटी ले रहा है, सब्जी बस थोड़ा सा ले रहा है, तो ये तो बेकार हो गया, उसका पूरा थाली कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ होगा। नहीं, हर चीज़ एक इक्वल या फिर एक करेक्ट प्रपोर्शन में लेना बैलेंस डाइट कहलाता है। तो एक बार इसका डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट द बैलेंस डाइट इज़ एक्सपेंसिव बट इज़ नॉट ट्रू। अब लोग सोचते हैं कि अब हमें बैलेंस डाइट पे रहना है तो हमें महंगी महंगी चीज़ लेनी होगी। जी नहीं, आप सस्ते सस्ते चीज़ से भी अपना डाइट बैलेंस बना सकते हैं। कैसे? अच्छे अच्छे फल खाइए, सीजनल चीज़ तो और सस्ता होता है, तो सीजनल फल खाइए, सब्जियां खाइए, दूध की बनी हुई चीज़ खाइए। तो ये सारी चीज़ों से भी आप हेल्दी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप महंगी महंगी चीज़ पे ही हेल्दी रह पाओगे। ठीक है। बैलेंस डाइट रिफर्स टू द डाइट वेयर द न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन प्रॉपर प्रपोर्शन एंड प्रॉपर क्वांटिटी। हर चीज़ अपने सही प्रपोर्शन और सही क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम ज़्यादा ले लें, कोई चीज़ एकदम ही कम। जैसे बहुत लोग होते हैं जो चावल बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, दाल सब्जी कम लेते हैं, तो एक तरीके से बेकार है। तो आपको हर चीज़ इक्वल नहीं, आप कह सकते हो बेसिकली एक करेक्ट प्रपोर्शन में। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, देखिए लिखा है मैंने, 50 to 60% कार्ब्स होने चाहिए, 30% फैट होना चाहिए और 12 to 20% प्रोटीन होना चाहिए। ये बुक का डेटा है, तो आप लोग रिलाई कर सकते हो इस पर, बुक से मैंने लिखा है इसको। ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बैलेंस डाइट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जेंडर। एक जो गर्ल होती है उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, उसके फंक्शंस अलग होते हैं, और बॉयज़ के भी फंक्शंस अलग होते हैं। ठीक है। पहले के ज़माने में हम लोग सोचते थे कि सिर्फ वुमेंस को ही आयरन की आवश्यकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मेंस को भी आयरन की आवश्यकता होती है। बेसिकली ऐसा माना जाता था पहले कि विमेंस में आयरन की कमी है, जिसकी वजह से उन्हें खून की कमी बहुत हो जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर न्यूट्रिएंट्स सबको इक्वल अमाउंट में ज़रूरत होती है, मेन को भी ज़रूरत होती है। ठीक है। वेट के ऊपर, हाइट के ऊपर भी हमारा डाइट डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एज। जो एज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैलेंस डाइट का। जो 0 से लेके 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं ना, उस टाइम पे ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, तो उस टाइम पे हमें फोकस करना है कि बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं। भले बच्चे अब खाने में से तो मानेंगे नहीं, लेकिन हमें उन्हें तब भी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलानी होगी। जैसे कि उन्हें पैकेज फूड के बजाय उन्हें हम ड्राई फ्रूट्स दे दें, ठीक है, मखाने दे दें, और नमकीन के नाम पे उन्हें हम फरवी का नमकीन दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स और अच्छी अच्छी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब एक हम क्रिएटिव वे में बना के, अट्रैक्टिव में बना के दे सकते हैं, जिससे उनकी बॉडी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, एज वेल एज उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और जैसे जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारी एज बढ़ती रहती है, तो हमारी बॉडी वीक हो जाती है। तो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रोडक्टिव एलिमेंट्स लें। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, तो कहते हैं ना इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को उस टाइम पे विटामिन और ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहे और हम लोग बीमारियों से बच सकें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी। तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी क्या है कि आप कितना मेहनत करते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप लोग ज़्यादा खाइए। अब ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ज़्यादा खाएं, सही खाएं। और अगर कम मेहनत करते हैं तो कम खाइए। अगर आप कम मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा खाएंगे तो उस केस में ओबेसिटी हो सकता है। ठीक। वैसे तो ओबेसिटी के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आप ज़्यादा खाएंगे और मूवमेंट आपका बहुत कम रहेगा तो ओबेसिटी हो सकता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। अब देखिए 2 तरीके के पीरियड्स होते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड और लैक्टेशन पीरियड। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे एक औरत को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उस औरत के अंदर एक बच्चा भी होता है। ठीक है। तो उस टाइम पे एक इंसान के अंदर 2 जान पल रहा होता है, तो उस टाइम पे हमें न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम उस टाइम फोकस नहीं करेंगे तो जो बच्चा है अंदर वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है। और लैक्टेशन पीरियड मतलब जब जो प्रेग्नेंट लेडी है, जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो उस टाइम भी क्या होता है, उनकी बॉडी से कैलोरीज निकल रही हैं। ठीक है। तो उनको उस टाइम पे भी उनका डाइट बहुत अच्छा रखना चाहिए, कड़क रखना चाहिए डाइट, जिस हिसाब से वो हेल्दी रह पाएंगी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। बस ये थोड़ा सा टॉपिक है और हमारा चैप्टर ये भी ओवर हो जाएगा। 5th जो है हमारा वो है क्लाइमेट एंड सीज़न।
मतलब हमें क्लाइमेट और सीज़न भी बैलेंस डाइट पे अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर गर्मी का सीज़न है तो क्या आप गर्मी की सीज़न इमेजिन कर सकते हो कि आप गर्मी के सीज़न में बाजरे की रोटी खा रहे हो, गजक, चिक्की और ये सारी चीज़ें खा रहे हो? नहीं, हर एक सीज़न का एक अपना फूड होता है। गर्मी में हम लोग आइसक्रीम खाएंगे, ठंडी ठंडी लस्सी पियेंगे और जो है कि फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारी चीज़ें खाएंगे। लेकिन जाड़े में हम लोग ये सब खा सकते हैं? नहीं, इससे हमें कफ एंड कोल्ड हो सकता है। जाड़े में हम लोग ऐसी चीज़ें खाएंगे जो हमारे शरीर को गर्म रखे, जैसे कि गजक, चिक्की और जो है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, जैसे बाजरे की रोटी। तो हर चीज़ का तासीर होता है और हमें तासीर के अकॉर्डिंग खाना खाना होता है। विंटर में हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर को गर्म रख सके और समर में ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रख सके।